नमस्कार बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने अट नहीं रही है कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है उसका सस्वर वाचन किया था, और आज हम इसका भावार्थ और शब्दार्थ हम इसको समझते हैं। अट नहीं रही है। दरअसल ये कविता जो लिखी है अट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फाल्गुन के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए लिखी है कि फागुन का जो महीना होता है, फागुन के महीने में किस तरह का सौंदर्य होता है, किस तरह का वातावरण होता है, किस प्रकार से प्रकृति में मादकता होती है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि अट नहीं रही है। अटने का मतलब होता है समाना, कि समा नहीं रही है। अट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा यानी कि उसकी चमक, उसका सौंदर्य, उसकी शोभा तन सट नहीं रही है। सट नहीं रही है मतलब समा भी नहीं रही है। यानी कि फागुन का जो सौंदर्य है, फाल्गुन का जो महीना है, फागुन के महीने में क्या होता है? फागुन के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है, और वसंत ऋतु हम जानते ही हैं कि वसंत को ऋतुराज कहा गया है। और ऋतुराज इसलिए कहा गया है क्योंकि उस मौसम में सभी पेड़ों पर फूल आने लगते हैं, बौर आने लगते हैं, जो पत्ते होते हैं पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए कौंपल आने लगते हैं। तो उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो आभा है वो बहुत अधिक होती है। इसीलिए फाल्गुन की जो सुंदरता है, फागुन की जो सौंदर्य है वो समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो। तो इसका मतलब ये है कि फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन के माह में अगर कहीं कोई हवा चलती है, ठीक है ना, सांस लेने से मतलब है हवा चलने से, घर घर भर देते हो यानी कि हर घर में सुगंध फैल जाती है, हर घर सुगंधित हो जाता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर, विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के फूल आते हैं, विभिन्न प्रकार के बौर आते हैं, और उनकी सुगंधित जो है हर घर में पहुंचती है हवा के साथ। तो कहीं सांस लेते हो घर भर भर देते हो, घर घर भर जाता है यानी कि सुगंधित हवा हर जगह पहुंच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में, नभ कहते हैं आकाश को, आसमान को। तो आकाश में उड़ने के लिए पर पर कर देते हो यानी कि हर किसी के जैसे पंख लग गए हों, हर किसी के जैसे पंख लगा दिए हों। कहने का मतलब ये है कि हर कोई पंख लगा करके उड़ना चाहता है, मजबूर हो जाता है वो नभ में उड़ने के लिए, यानी कि फाल्गुन के सौंदर्य का अनुभव करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, सबको उड़ने के लिए उत्साहित करते हो, सभी उड़ने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि जो फाल्गुन का सौंदर्य है उसको देखने के लिए, उसको अनुभूत करने के लिए। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अब कवि कह रहे हैं कि अगर इस सौंदर्य से वो आँख हटाना चाहते हैं तो वो आँख हट ही नहीं रही है। यानी कि हमारी जो आँखें हैं वो सौंदर्य का पान करती हैं, सौंदर्य देखना चाहती हैं, अच्छी चीज़ें देखती हैं। और फाल्गुन का सौंदर्य ऐसा है कि वो सौंदर्य से आँख ही नहीं हट पा रही है। यानी कि हर जगह पर कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, कहीं आमों पर बौर आ रहे हैं, कहीं नई नई कौंपलें आ रही हैं। कौंपल जानते हैं ना, जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, वसंत ऋतु में झड़ जाते हैं, फागुन के महीने में झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। और जो लालिमा लिए थोड़े थोड़े लाल लाल से पत्ते होते हैं वो कौंपल होती हैं जो उसमें नए आते हैं। तो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पट नहीं रही है। तो आँख हटाई नहीं जा रही क्योंकि सौंदर्य इतना बिखरा पड़ा है, फूल हैं, नई पत्तियाँ हैं। देखिए सरसों को देखिए, सरसों देखी है ना सबने खेतों में, सरसों पर भी पीले पीले फूल आते हैं। वसंत ऋतु का आगमन होता है और वसंत ऋतु में पीला पीला जंगल, पीले फूल, क्योंकि ज़्यादातर फूल पीले होते हैं तो वो उस पर खिल रहे हैं। तो ऐसे सौंदर्य से आँख ही नहीं हट पा रही। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब आगे कवि कह रहे हैं कि जो डाल है वो कैसी है, वो पत्तों से लदी हुई डाली है, यानी कि पत्ते आ रहे हैं ना डालियों पर, कहीं हरी कहीं लाल।
तो कहीं पत्ते कैसे हो गए, हरे हो गए हैं, और कहीं लाल यानी कि लालिमा लिए हुए हैं, वो कॉम्पल आ रहे हैं, यानी कि नई पत्तियां फूट रही हैं, नवीन पत्तियां उग रही हैं डाली में। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। यानी कि कहीं पड़ी है उर यानी कि उर तो वैसे सीने को कहते हैं, हृदय को कहते हैं, पर यहाँ हम लेंगे कि जो उर में पड़ी हुई है, सीने पर पड़ी हुई है, मंद गंध पुष्पमाल, यानी कि जिसकी गंध, जिन पुष्पों की गंध क्या है, मंद मंद आ रही है। गंध यानी कि सुगंध, और जिन पुष्पों की गंध, सुगंध जो है मंद मंद आ रही है, ऐसे फूल यानी कि हर जगह पर फूल खिल रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। यानी कि हर हृदय में, हर मन में, हर जगह पर पुष्पों की सुंदरता है, हर जगह पर पुष्पों की सुगंधी फैल रही। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट, पाट मतलब कहते हैं स्थान को, जगह जगह पर। शोभा श्री यानी कि उसकी सुंदरता, उसकी शोभा पट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है। यहाँ पट नहीं रही का भी मतलब समा नहीं रही है। तो जगह जगह पर, स्थान स्थान पर इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य है जो व्यापक है, वो समा ही नहीं रहा है। यानी कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फाल्गुन के महीने का और वसंत ऋतु का वर्णन, दरअसल फाल्गुन के महीने की बात कर रहे हैं, उसमें वसंत ऋतु होती है और वसंत ऋतु का आगमन है। क्या जानते हो कि फाल्गुन का महीना कौन सा होता है? हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि हमारा जो हिंदी कैलेंडर होता है, जो हमारा नववर्ष होता है, वो चैत्र शुक्ल में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और फाल्गुन के महीने पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि चैत्र से और फाल्गुन पर ख़त्म होता है। ठीक है ना। हम जो ये मनाते हैं जनवरी, फरवरी और दिसंबर पे ख़त्म होता है, ये हमारा कैलेंडर नहीं है, ये हिंदी कैलेंडर नहीं है, इंग्लिश कैलेंडर है। हमारा जो कैलेंडर है, हमारा जो कालचक्र है, जो हिंदी कैलेंडर है, उसमें फाल्गुन के महीने पर हमारा वर्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर फाल्गुन की सुंदरता और उस सुंदरता की व्यापकता का बड़े ही सुंदर शब्दों में चित्रण किया है, बड़ी सुंदर शब्दों में बताया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कि फाल्गुन की सुंदरता इस तरह से बिखरी हुई है कि वो समा ही नहीं रही है। फाल्गुन में सौंदर्य ऐसा हो जाता है, प्रकृति देखने लायक होती है। फूल जो है वो इस तरह से खिले हुए हैं, हर जगह पर सुगंधित हवा पहुंच रही है, यानी कि फूलों की सुगंध लेकर के जा रही है। हर जगह जो वातावरण है वो बड़ा सुगंधित हो रहा है। कहीं डालियों से पत्तियां निकल रही हैं, कहीं फूल पड़े हुए हैं। तो जो फाल्गुन का सौंदर्य है वो बहुत ही व्यापक है, और फाल्गुन का सौंदर्य जो है बहुत ही ज़्यादा हमें लालाए आकर्षित कर रहा है। फाल्गुन का सौंदर्य हमें अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, यानी कि फाल्गुन का सौंदर्य वो नहीं अट रहा है, नहीं वो रुक पा रहा है, यानी कि फाल्गुन का सौंदर्य बहुत अधिक फैला हुआ है।